साथियों, आज से नवरात्रि चालू हो गई है और नया वर्ष भी शुरू हो गया है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और उसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या आध्यात्मिक महत्व है, अधिकतर लोग इसको नहीं जानते हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं वो इसका नवरात्रि मनाते हैं, उसका पूरा पालन करते हैं। और कई पढ़े लिखे लोग और कई दूसरे लोग भी इसका वैज्ञानिक महत्व या धार्मिक महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए इसको अंधविश्वास कह के छोड़ देते हैं, जो कि उचित नहीं है। नवरात्रि पूरी तरह से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों से ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने काफ़ी सोच समझकर जितने भी त्यौहार बनाए उनमें भी एक ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्या होता है कि इस समय क्यों मनाया जाता है? इस समय इसलिए मनाया जाता है कि इस समय मौसम परिवर्तन हुआ है। अभी ठंडे पड़ रही थी, हम लोग रजाई में पड़े रहते थे, मस्ती छानते थे, और अब गर्मी शुरू हो गई है। तो जब भी मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो उसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अभी आप देखो हॉस्पिटल में जाकर कि लोगों की लाइनें बहुत ज़्यादा हो गई है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, डायरिया, उल्टियाँ, ये सब बीमारियाँ केवल इसलिए हो रही है, आजकल इन दिनों होती है कि बॉडी इम्यूनिटी कम है इसलिए। अब बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़े जाए? बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने नियम बनाए कि उपवास करें और व्रत करें। उपवास और व्रत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप पूरे दिन भूखे मरते रहो। उसका मतलब ये होता है कि आप संतुलित आहार लो और संयमित आहार लो और कम मात्रा में लो और पवित्र आहार लो। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। इसमें कई लोग केवल पानी पी के 9 दिन पानी पी के आराधना करते हैं, कई लोग केवल फल फ्रूट खा के आराधना करते हैं, कोई के लोग केवल दूध पी के आराधना करते हैं, कोई लोग केवल एक टाइम खाना खा के उपवास खोल के आराधना करते हैं और संतुलित भोजन करते हैं और संयमित भोजन करते हैं और पवित्र भोजन करते हैं। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती, शारीरिक शक्ति बढ़ती है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बीमारियों से लड़ने का मौका मिलता है, शक्ति मिलती है। और सात्विक भोजन से, पवित्र भोजन से विचार भी पवित्र होते हैं, इसलिए हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी भावना सबके प्रति रखते हैं, इसलिए उपवास किया जाता है। दूसरा, इसमें मंत्र जाप भी किए जाते हैं। मंत्र जाप करते हैं। नवरात्रि, रात्रि इसलिए शब्द जोड़ा गया है कि जो अपन मंत्र जाप करते हैं वो अधिकतर रात में करते हैं। मंत्र जाप का महत्व मैंने पहले भी मंत्र जाप का क्या विज्ञान है उसका मैंने पहले भी बताया था। हम जो मंत्र जाप करते हैं, बोलते हैं, वो ऋषि मुनियों ने ऐसे शब्दों से जोड़कर बनाया है कि उससे गुड वाइब्रेशन निकलते हैं और प्रकृति में जाते हैं। प्रकृति में उस देवी देवता के नाम के भी वाइब्रेशन घूमते रहते हैं, उन वाइब्रेशन से मिलते हैं वो, और वापस हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जिससे हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, नई शक्ति मिलती है और हमें हमारा काम सफल करने में अच्छे आइडिया मिलते हैं और शक्ति मिलती है। इसलिए मंत्र जाप किया जाता है। और उसके बाद देवी की आराधना ही क्यों की जाती है? देवी की आराधना इसलिए की जाती है साथियों कि हमारे शरीर में बहुत करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की रचना होती है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जो रचना होती है वो हमारा शरीर का पावर हाउस होता है। उसी से हमें जो ऊर्जा मिलती है, हम जो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, वो सब कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज से बदल के फिर वो ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा के रूप में वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। तो ये जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मदर की तरफ से हमारे शरीर में आते हैं, हमारी माता के तरफ से हमारे शरीर में आते हैं। इसलिए इन दिनों में माता की पूजन की जाती है, देवियों की पूजन की जाती है।
और कोई इसके लिए विशेष कारण नहीं है। और माताओं की पूजन में एक ये भी बात सामने आती है कि हर व्यक्ति को, या कोई भी माता हो या कोई भी पिता हो, हर व्यक्ति को, या भली देवी हो या देवता हो, उनको भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अपना बॉडी पावर, माइंड पावर, शारीरिक पावर बढ़ाना पड़ता है। आप जैसे आप देखिए पार्वती माता को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, कई असुरों से लड़ना पड़ा, कई बुराइयों को जनता से दूर करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने अलग अलग समय में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप लिए, 9 रूप लिए उन्होंने, और 9 रूप लेने के बाद अलग अलग जरूरत के अनुसार अपने रूप बदले और रूप से असुरों से संघर्ष किया। ये अपने शरीर की कमजोरियाँ, अपने बुरे भाव, अपने विचार, बुरे विचार, गलत विचार से संघर्ष किया और असुरों को मारा। इसलिए उन्होंने 9 रूप लिए और संघर्ष किया। तो ये भी प्रतीक है इस बात का कि देवी देवता भी काफ़ी संघर्ष करते हैं जब वो अपने मुकाम तक हासिल, अपने अच्छे मुकाम को हासिल कर पाते हैं। इसलिए महिला ने देवी की ही आराधना की जाती है, क्योंकि ये शक्ति डीएनए यानी हमारा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया माता से ही मिलता है ना, देवी से ही मिलता है, इसलिए देवी की आराधना की जाती है। दूसरा, इस पे काफ़ी नाच गाना, ढोल बजाना और नाचना वगैरह होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण ही है। नाचने कूदने से, म्यूजिक बजाने से व्यक्ति के मस्तिष्क में डोपामीन नाम का हार्मोन निकलता है, जिससे व्यक्ति हैप्पीनेस फील करता है, गुड फील करता है, इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा, इंडोर्फिन हार्मोन भी निकलता है। इंडोर्फिन हार्मोन क्या करता है? शरीर के छोटे मोटे दुख, दर्द, परेशानी, हेडेक, टेंशन, ये सब दूर कर देता है। इसलिए नाचने गाने का, नाचने का, भजन कीर्तन करने का ये वैज्ञानिक महत्व है। इसी वैज्ञानिक महत्व की वजह से ऋषि मुनियों ने इस कार्य को धार्मिक रूप दिया। धार्मिक रूप दिया इसीलिए हम लोग मानते हैं, नहीं तो बहुत से लोग इसको अंधविश्वास और एक बिना महत्व की बात मान के अवॉइड कर देते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिकता को, आध्यात्मिकता को धर्म का आवरण पहनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आप इसको मानो और इसका महत्व समझो। लास्ट में कन्या भोजन। कन्या भोजन क्यों कराया जाता है? कन्या भोजन भी एक वैज्ञानिक कारण ही है। जो कन्याएं छोटी छोटी हमारे घरों में आती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से फुल रहती है। उनका हमारे घर में आने से हमारे घर में भी गुड वाइब्रेशन फैल जाते हैं और हमारे पूरे घर में गुड वाइब्रेशन होते हैं। और उन बच्चियों को गरीब घर के भी होते हैं, कैसे कि दूसरे घर के भी होते हैं, तो उस रोज़ उनको अच्छा खाना मिलता है, इनको तृप्ति मिलती है, तो उनका मन खुश होता है, इसलिए कि उनका और डोपामिन शरीर में, मन मस्तिष्क में रिलीज होता है, जिससे वो और हैप्पी होती हैं। उनके मस्तिष्क से गुड वाइब्रेशन और मात्रा में निकलते हैं और वो गुड वाइब्रेशन हमारे घर में फैलते हैं और उस वाइब्रेशन हमको भी फील होते हैं। उससे हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी मन खुश होता है और उन कन्याओं का भी मन खुश होता है और उनसे पॉजिटिव एनर्जी हमें भी मिलती है और हमारे घर को भी मिलती है। इसलिए कन्या भोजन करवाया जाता है। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक त्यौहार ही है और इसलिए आपको सबको चाहिए कि ये इस बात का महत्व समझे, वैज्ञानिक कारण समझे, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक ही है। वैज्ञानिक कारण है, लेकिन अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, साल भर अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, अपन एनर्जेटिक रहें, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा, ये तो चैत्र नवरात्रि है, फिर शरद नवरात्रि आएगी, उस समय भी ऐसे ही होता है। उस समय क्या, सर्दी
पड़ना शुरू हो जाती, गर्मी ख़त्म हो जाती, बरसात ख़त्म हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है, और गर्मी ख़त्म होने लगती है और सरद ठंड शुरू हो जाती है। तो जब यहाँ भी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी इम्यूनिटी शरीर की कम होती है। जब भी मौसम बदलता है तो बहुत बीमारियाँ होती, कई तरह की बीमारियाँ होती है। तो उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें इम्यूनिटी शरीर की बढ़ानी पड़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के ही ये जो कारण अभी मैंने गिना है, रीति रिवाज गिना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे हमारा मानसिक, शारीरिक, इनर्जेटिक शरीर पूरी तरह से पूरे साल भर बना रहता है। और ये सब माना जाता है और मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। इस वीडियो को सबको देखना चाहिए और आगे भी बताना चाहिए कि ये वैज्ञानिक कारण है, इसलिए इस त्यौहार को या अन्य त्योहारों को भी मनाना चाहिए, क्योंकि सब वैज्ञानिक कार्यों पर आधारित है। और उसके पीछे केवल एक ही विज्ञान है कि शरीर का, मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क 12 महीने स्वस्थ रहे, इनर्जेटिक रहे और अच्छा इम्यूनिटी वाला, पावरफुल रहे। धन्यवाद।